जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में ल्यूटेरिया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का जो है ना हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवाने वाले हैं। इसके पहले जो है ना 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 7 तक जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट का क्लास आपको मिल जाएगा। और आज से जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का जो न्यू बिहार दरोगा मेंस बुक आ रहा है 2026 का, आज से आपका जो है ना क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आज बुक आ गया मेरे पास तो आज जो है ना आपके ग्रुप में जो मेंस का ग्रुप स्टार्ट हुआ है उसमें आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको मिल जाएगा। तो जितने लोग बिहार दरोगा मेंस का तैयारी करना चाहते हैं, मतलब लग रहा है कि नहीं मेरा मेंस पीटी हो जाएगा, हमें मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी के लिए जो है ना जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है मेंस का, आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर क्लास आएगा प्लेटफॉर्म का तो ये नहीं बोलिए कि हाँ इसका पीडीएफ पहले देते तो हम बना लेते। आप लोग को हम पहले बोल रहे हैं कि जब मेंस का जो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पहले ही आपको जो है ना उसमें सेट आपको मिल जाएगा, सभी लोग बना लीजिएगा। तो जितने लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेंस का जो है ना 100 दिन का 100 प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है, उस ग्रुप का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। पहले जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का मेंस जो बुक आ रहा है पहले उसी को करवाएंगे। तो आज जो नया प्रैक्टिस सेट है ना आपका क्लास मिल जाएगा। आज नहीं हो पाएगा तो कल से आपका जो है ना मेंस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यू बुक का। तो सभी लोग बिहार दरोगा ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो मेंस वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। आपको उसी में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। बाकी क्लास आपका यूट्यूब पे करवाएंगे, बाकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको उस ग्रुप में दिया जाएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ उसको कैसे कैसे गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन मारे थे, उस प्रकार आपका जो है ना मजबूती, मतलब वहाँ पे जो है ना आपका मजबूत होगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 60 नंबर आपका आया, 40 नंबर गलत हुआ, तो 40 नंबर को देखिए ना कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि उसका सोल्यूशन पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो है ना 149 फी रखा गया है। आप नंबर पे देखिए, इस नंबर पे जो है ना 7549392490, इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही नंबर क्या है तो व्हाट्सअप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बाकी नंबर पे आप कॉल करके कुछ दिक्कत है तो आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन करा कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है ना समान होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस नियम के अनुसार, मतलब कौन सा नियम है उसके अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है ना समान होती है। बताइए कौन सा नियम है। तो सही उत्तर क्या होगा, एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अवोगाड्रो का नियम है। क्या है तो अवोगाड्रो का नियम है, ठीक है। और ग्राहम का नियम क्या बोलता है, ग्राहम का नियम ये कहता है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विचलन के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत क्या अनुपात होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्राहम का नियम बोलते हैं। अगर बात करें कि पास्कल का नियम क्या है, तो पास्कल का जो नियम होता है ना, तो पास्कल का नियम यह कहता है कि किसी बंद असंपीड्य तरल पर किसी एक बिंदु पर लगाया गया बाह्य बल तरल के सभी भागों में समान रूप से और बिना किसी कमी के संचित होती है, उसे जो है ना पास्कल का नियम ही कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ पे जो है ना आपका बॉयल का नियम क्या होता है, तो बॉयल का नियम ये कहता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान पर दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा, इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो है ना दर्शाती है। बताइए इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिकनोलाइन होगा कि पिकनोक्लाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का रहा है एसएमपीएस का जो पूर्ण रूप विस्तारण है, मतलब फुल फॉर्म जो होता है ना क्या है बताइए। तो एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है, इनमें से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। बताइए किसे अनबुझा चूना कहा जाता है, बताइए किसको बोलते हैं। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सीएओ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीएओ को बोलते हैं, ठीक है। तो अनबुझा चूना किसको बोलते हैं, सीएओ, मतलब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय जो है ना यह है कि क्या होगा। बताइए एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि क्या हो जाएगा। बताइए तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में जो है ना हो जाएगा। नेक्स्ट आइए करें कि पौधे अपना पोषक तत्व मुक्ता किससे प्राप्त करते हैं। बताइए पौधे अपना पोषक तत्व जो है ना मुक्ता किससे प्राप्त करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मृदा से। कहाँ से करते हैं, मृदा से करते हैं।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है किसको, बताइए। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व जो है ना क्या है, बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व जो है ना क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, MgOH के जो है ना होल ट्वाइज है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से अरसू गैस का जो घटक है ना कौन है, बताइए। अरसू गैस का जो घटक है कौन सा है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या है, क्लोरोपिक्रीन है। क्या है? क्लोरोपिक्रीन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, और क्लोरोपिक्रीन का अगर सूत्र पूछेगा ना क्या होता है, तो CHCCl3NO2 होता है। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, CHCl3 होता है। और इथेनॉल का बोलेगा तो क्या होता है, C2H5OH होता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः जो है ना 18 और क्या है 20 है। तो इस तत्व की जो है द्रव्यमान संख्या क्या होगा, बताइए। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः जो है ना 18 और क्या है तो 20 है। तो इस तत्व की जो है द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। कितना होगा? तो 38 होगा। 20 18 क्या होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 38 आ जाएगा। मतलब द्रव्यमान बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू जो है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे 20 18 कितना होगा, तो 38 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करें, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, बताइए। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, बताइए। कौन करता है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हाइड्रोजन। कौन करता है? हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है, तो पहला जो है एल्यूमिनियम का बोलेगा तो क्या है, तो जो है ना यहाँ पे बॉक्साइट है, क्या है, बिल्कुल सही है। कॉपर का बोलेगा तो सिनेवार का ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। कॉपर का एस बोलेगा ना क्या होता है, कैल्कोपाइराइट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूप्राइट बोलते हैं, इसलिए बी नंबर गलत है। जिंक का बोलेगा तो कैलामाइन, आयरन का बोलेगा तो हेमाटाइट। यहाँ पे ए सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक जो है ना कौन सा नहीं है, बताइए। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है तो नहीं है, और क्या है, ओजोन है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, मतलब ग्रीन हाउस गैसों का नाइट्रोजन क्या है, घटक नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन है। नेक्स्ट आइए, करा यौगिक CH3 CH2 CH3 का यूपीएक नाम जो है ना क्या है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रोपेन है। क्या है, प्रोपेन है। नेक्स्ट आइए करा कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, बताइए किस में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किस में, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोप्लास्ट में। किस में? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि सबसे बड़ा आग कैसे रुकी है, बताइए क्या है। सबसे बड़ा आग कैसे रुकी है, क्या बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एक एस्केविड है। क्या है, तो एस्केविड है। नेक्स्ट आइए करा कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका जो है ना पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, बताइए किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे बाल में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है, और फेफड़ा में। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी में जो है ना पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का जो क्वथनांक होता है ना क्या होता है, बताइए। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का जो क्वथनांक होता है क्या होता है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, घटता है। क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट आइए, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः जो है ना प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व है ना कौन सा, बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व है कौन सा है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूरेनियम है। क्या है, तो यूरेनियम है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे क्या किस समूह में आते हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे किस समूह में आते हैं, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, थैलोफाइटा। क्या होगा, थैलोफाइटा होगा, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर जो है ना सत्ता प्राप्त की थी, बताइए। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान कीजिए, बताइए। मार्को पोलो किस देश का था, बताइए। तो मार्को पोलो बोलेगा तो कहाँ का, इटली का था। क्या होगा, मार्को पोलो इटली हो जाएगा। इब्न बतूता बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो मोरक्को हो जाएगा। और एंटोनियो मोनेसेरेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो है ना स्पेन हो जाएगा। और महमूद वली तालखवी बोलेगा तो वल्क हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे 3 4 1 2 किस में है, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट आइए करा कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो है ना कौन था, बताइए।
मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था कौन था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जीवक था। कौन था? जीवक था। नेक्स्ट है करा कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बताइए बताइए क्या होगा? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? उनका नाम बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है ना कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम अंतिम जो है ना अपना अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वे में बेलगोला में गुजारे थे। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सद्भावना पुरस्कार जो है ना कहा था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सद्भावना पुरस्कार कहा था? बताइए किसने कहा था? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एलन कैंपेबल जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन कौन जो है ना घटना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। बताइए बताइए। तो देखिए पहला क्या है? हंटर आयोग। तो याद रखिए ना कि हंटर आयोग का जो स्थापना हुआ था ना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के समय जो है ना 1872 में किया गया था। कब किया गया था? हंटर आयोग 1872 में हुआ था। और सैडलर आयोग का बात करें तो सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था ना कब हुआ था? 1917 में। सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था 1917 में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। और वुड का घोषणा पत्र बोलेगा, ये कब हुआ था? तो वुड का घोषणा पत्र बोलेगा तो इसी को जो है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई जो है ना 1854 को, कब? 1854 को इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मतलब जारी किया गया था। और सार्जेंट योजना का बात करें तो सार्जेंट योजना जो है ना ये था वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के नेतृत्व में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1944 में। बैठा दीजिए। अब क्या होगा बताइए बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे पहले हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1854 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है ना 1872 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 1917 हो जाएगा। उसके बाद 1944 हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? CABD। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय जो है ना कौन थे? बताइए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? बताइए शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ना किस संप्रदाय के थे? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट आया करा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल को टिकट पर जो है ना चुनाव लड़ा था। बताइए कौन सा दल से थे? बताइए, करा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल से जो है ना टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उदारवादी दल। क्या होगा? उदारवादी दल होगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और विवरण केंद्र था। बताइए कहाँ का? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लाहौर। क्या होगा? तो लाहौर होगा। तो मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और क्या है? वितरण केंद्र था। नेक्स्ट है निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बताइए किसने किया था? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने किया था। नेक्स्ट आगे करा कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? बताइए करा कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, शेख निजामुद्दीन क्या होगा? औलिया होगा। नेक्स्ट आइए करा किस सुल्तान के समय भूरास्व का दर सिंचाई का लगभग जो है ना आधा भाग था? बताइए करा किस सुल्तान के समय भूरास्व का दर सिंचाई का लगभग जो है ना आधा भाग था? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट आएगा है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था कौन था? बताइए वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ था कौन था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा है कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आए 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक, यहाँ पे बी नहीं होगा, ए होगा, 27 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 28 का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 28 बोल रहे हैं, 38 बोल रहे हैं ना, 38। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का जो सही उत्तर होगा 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 39 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा।
बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनता है इसका जो है ना सोल्यूशन में दिया रहता है, मतलब आप वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। तो सभी लोग बिहार दरोगा मेंस का जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे सारे कुछ जो है ना आपको सोल्यूशन के साथ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है सेट, तो आप सभी लोग ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आगे देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 42 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है 43 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट है 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 9.3/4 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 50 का जो सही उत्तर होगा ना यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे, मतलब कौन सा क्रम के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा तो पहले जो है ना यहाँ पे हो जाएगा सैंड, फिर सिंगल और स्टोन और क्या होगा स्टोर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 52 का जो है ना बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 83/87 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे विकल्प ज्ञात करना है, कौन सा विकल्प जो है ना भिन्न है, मतलब बोल रहा है प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में शब्द में अक्षरों में से दिए गए विकल्प में से शब्दों का अक्षर को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा ना 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा बैलगाड़ी, क्या होगा तो बैलगाड़ी। नीचे देखिए प्रश्न दिए गए विकल्प शब्द में अक्षरों में दिए गए विकल्प में से शब्दों को अक्षरों को चुनिए, तो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे जो है ना सी मतलब बैलगाड़ी होगा, क्योंकि कार मोटर और साइकिल और ट्रक ये तीनों क्या है पेट्रोल डीजल से चलने वाली है, लेकिन जबकि बैलगाड़ी ऐसा नहीं होता है, क्या है ये अलग है ना, विषम संख्या मतलब भिन्न है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 55 देखिए आपका करेंट का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। इसका जो आंसर होगा ना 56 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा 15 पैसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पे ये करा कि संशोधित भारत ऊर्जा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया, बताइए। संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य जो है ना 2047 किसने जारी किया है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नीति आयोग ने जो है ना जारी किया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कक्षाओं में मोबाइल फोन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, बताइए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा दिल्ली है। चलिए आगे देखिए ये भी करेंट का क्वेश्चन है। करा नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ना किस देश में किया गया है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट आगे करा कि वनडे विश्व कप इतिहास वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना, देखिए करेंट का क्वेश्चन है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मोहम्मद शमी है। चलिए आगे देखिए करा है कि यहाँ पे आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की जो है ना शुरुआत की है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आयुष मंत्रालय है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है कि किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है ना मिला है, तो कौन सा शहर है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर जो है ना बी होगा हैदराबाद, क्या होगा तो हैदराबाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 देखिए करेंट का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना 63 का जो है ना नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 और 2 और 3 जो है ना तीनों सही है, ठीक है। और यहाँ से जो है नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन मेंस में पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार जो है जो भी टॉपिक आपको करेंट का क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको उस टॉपिक पे जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से क्वेश्चन उठा दे रहा है तो यहाँ से हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भाई करेंट का तो हम टेस्ट करवाएंगे और 3 बजे का भी टेस्ट जो है जल्द आपका स्टार्ट होगा। और सभी टेस्ट जो जितने भी टेस्ट होगा सभी का जो बोर्ड है ना आपका मतलब वो जो टेस्ट होगा ना बिहार दरोगा मेंस के आधारित पर होगा। और बाकी पीटी में जो मतलब जो क्वेश्चन ऐसा अलग नहीं होता है, मतलब उसी आधार पे आपका सारा होगा। लगभग आपका 10 के आसपास करेंट देंगे, जो करेंट देते थे आपका 20 के आसपास पीटी में, उसमें आपका करेंट का क्वेश्चन 10 कर देंगे, ताकि पीटी वाले को भी फायदा हो जाएगा, मेंस का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। दोनों लोग टेस्ट दे पाएंगे। तो आपका उसमें आपका ये रहेगा 10 आपका करेंट आसपास रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अब बाकी तो मैथ का ही क्वेश्चन रहेगा, तो 20 भी देंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैथ की जगह आपका करेंट का ही डाल देंगे, तो वो टेस्ट जरूर दीजिएगा। सभी का बोर्ड आपके ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है ना किसकी पुष्टि की है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सल्फर। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हाल ही में हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है। यहाँ पे जो सामाजिक क्षेत्र और यहाँ पे क्या है व्यक्ति, यहाँ पे देखिए इसको करेंट क्वेश्चन को हटाइए, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 65
65 तो हो ही गया ना, 65 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि पुस्तक जो है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखा गया, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर डी होगा, विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि तापमान का दैनिक परास कम होता है, बिल्कुल सही है। वार्षिक तापमान परास कम है, बिल्कुल सही है। पूरे वर्ष के दौरान तापमान उच्च रहता है, ये क्या है, सही है। और अति विषम जलवायु अवस्थाएं पाई जाती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है, ठीक है। बाकी ए बी सी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है नींबू वंश क्या बोला है, नींबू वंश बोला, नींबू वंश के फलों और एक महत्वपूर्ण प्रायदायक निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भूमध्य सागर, ये क्या है, तो क्षेत्र है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा यूएसए में किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां जो है नहीं पाई जाती, बताइए किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां जो है नहीं पाई जाती, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता, लेकिन लक्षद्वीप समूह में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में जो है ना पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन मतलब जूट की खेती सार्थक रूप से जो है नहीं की जाती, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन मतलब जूट की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती, कहाँ नहीं किया जाता, बताइए। तो यहाँ पे जो है ना आपका असम में किया जाता है, और आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो है नहीं होता। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 आपका करेंट का क्वेश्चन है। 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 2 और 3। चलिए आगे देखिए, कहा है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, क्या होता है, बताइए राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्र सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए क्या है, प्रतिकृत करने में। नेक्स्ट है करा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है, बताइए कौन करता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, छठी अनुसूची होगा। नेक्स्ट है करा कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है लागू हुए थे, कूट से सही उत्तर को चुनिए, बताइए। करा कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे, उसके बारे में बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए नागरिकता लागू हुआ था, निर्वाचन लागू हुआ था, और अस्थायी संसद लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पे मौलिक अधिकार क्या है, नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1, 2, 3, ठीक है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंग्रेजी किया गया था, जिसमें नागरिकता, निर्वाचन तथा अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान जो है लागू किया गया था, ठीक है। और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से जो है ना संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है, बताइए। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है किसको प्राप्त नहीं पूछा है, तो यहाँ पे देखिए आपका कोई शत्रु अंदेशीय यहाँ पे इसको नहीं है। और नेक्स्ट है कि कोई जो है ना कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध निधि विधि के अधीन विरुद्ध जो है ना किया गया, निरुद्ध किया गया, ये भी नहीं है। लेकिन कोई विदेशी है और कोई प्रवासी भारतीय नागरिक है, तो यहाँ पे 1 और 2 होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के 3 में उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 22 में वर्णित गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण संबंधी उपबंध कि शत्रु देश के नागरिकों तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें निवारक निरोध विधि के अधीन बंदी बनाया गया, ऐसे संबंध लागू जो है नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइए कराए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सीमा सड़क संगठन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित, बताइए। विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्यस्थल पर्यावरण उत्पीड़न होगा। नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार के कार्यपालिका शक्ति निहित की गई, बताइए किसमें। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है किसमें, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राष्ट्रपति में। किसमें, तो राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है कि पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, बताइए। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ना कौन लेता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, राज्य सरकार लेता है। कौन लेता है, राज्य सरकार। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, आत्म के प्रारंभ कर। यहाँ पे नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बताइए
मतलब इसका स्थापना जो है ना कब हुआ था, देखिए यहाँ पे पहला क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में हुआ था, ठीक है। और बात करें नागालैंड, नागालैंड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ, 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में। कब हुआ था, 1963 में। और सिक्किम का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, सिक्किम का 1975 में जो है ना इसका स्थापना किया गया था। और मेघालय का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, मेघालय का 1972 में। कब हुआ था, 1972 में स्थापना किया था। बैठा दीजिए, क्या होगा, 2 4 3 1, किसमें होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए में होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है, बताइए, किसको लिखेगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, राष्ट्रपति। क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से कौन सा द्वीप जो है ना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बताइए। करा निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बोर्नियो है। क्या है, तो बोर्नियो है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, बोर्नियो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि बिहार की जातिगत, और यहाँ पे अगर बात करें ना कि विश्व का अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो कौन है, ग्रीनलैंड है। लेकिन यहाँ पे ग्रीनलैंड नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा सबसे बड़ा, तो बोर्नियो होगा, सही है। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 81.99% है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप को जो है ना शुरू किया गया है, कौन सा ऐप है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्रव्रज है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि नव मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। नव मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संसाधन। क्या होगा, तो संसाधन होगा। चलिए आगे देखिए करा कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या होगा। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज जो है ना क्या होगा, तो 87 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उपदान क्या होगा, अदायगी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र का जो है दर्शाता है, बताइए। लॉरेंज वक्र जो है ना क्या दर्शाता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, आय वितरण। क्या होगा, तो आय वितरण होगा। आगे देखिए 89 नंबर करा उत्पादन के कुल कितने कारक होते हैं, बताइए। उत्पादन के जो है ना कुल कितने कारक होते हैं, उत्पादन के जो है ना कुल कितने कारक होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे 4 जो कारक पूछेगा ना क्या होगा, तो एक होता है ना, एक होता है भूमि, श्रम, पूंजी और क्या उद्यम वृत्ति होता है। नेक्स्ट आइए करा है कि 90 नंबर क्वेश्चन करा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर क्या है, लक्ष्य जो है ना रखा गया था। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 4.0%। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला, सूची 1 में क्या है, संस्थान है, सूची 2 में क्या है, तो शहर है। कौन सा संस्थान का जो है ना मतलब मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, वन अनुसंधान संस्थान। वन का बोलेगा तो क्या है, सबको पता है, देहरादून में है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान का है, चारा में क्या होता है, झांस लगता है, क्या होगा, झांसी हो जाएगा, ठीक है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो क्या होगा, जोधपुर हो जाएगा। और कृषि अनुसंधान संस्थान बोलेगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। उत्तर क्या होगा, 3 4 1 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बांध बोल रहा है कौन सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा बांध इसमें गलत है। तो ग्रैंड कूली बांध बोलेगा तो किस पे है, तो कोलंबिया नदी पे है, क्या है, बिल्कुल सही है। हुबर बोलेगा तो टेनेसी है, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही, गलत है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है। यहाँ पे हुबर जो है ना, हुबर बांध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो वोल्डर और जो है ना वोल्डर और पाकिर नदियाँ पर जो क्या है स्थित है, ठीक है। आगे करा देखिए यहाँ पे बी नंबर गलत हो जाएगा। नूरेक बोलेगा तो वक्स है, क्या है, सही है। विल्सन बोलेगा टेनेंसी, सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी से, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, कौन थे, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, PM सगमा थे। कौन थे, PM सगमा। आगे करा है कोकोस प्लेट किनके मध्य जो है ना पाई जाती है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में। चलिए आगे देखिए करा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है ना अवस्थित है कहाँ, बताइए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है ना कहाँ अवस्थित है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, माउंट आबू में। कहाँ है, माउंट आबू में है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जो है ना अजैब घटक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जो है ना एक अजैब घटक है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पानी है। क्या है, तो पानी है। नेक्स्ट आएगा जनगणना द्वारा के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ना कितनी है, बताइए। जनगणना द्वारा के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ना कितनी % है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, 51.5% है। और बात करें कि पुरुष कितना है, पुरुष का जो है ना 71.2% है, ठीक है। और कुल बोलेगा कितना है, तो कुल बोलेगा राज्य में कुल साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आइए, तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर आज में कुल साक्षरता दर बोलेगा तो कितना हो जाए 61.8%, ठीक है। उसमें महिला का बात करें बिहार में कितना 51.5%, पुरुष का बोले कितना 71.2% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था, इसका जो गठन हुआ था 1929 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, कौन सा दर्रा है, ये जो है नाथुला दर्रा है। कहाँ नाथुला दर्रा है बताइए, कहाँ है, तो कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। रोहतांग बोलेगा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला बोलेगा तो कहाँ है, जोजिला जो है लद्दाख में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि स्वामी, और यहाँ पे एक और छूट गया ना, खैबर। खैबर दर्रा का बात करिए जो है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर शायद जो है ना स्थित है, ठीक है। तो ये जो जगह है ना दर्रा कौन कौन कहाँ है इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वह दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित कौन सा है, नाथुला हो जाएगा, जो कहाँ है, सिक्किम में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम जो है ना क्या था बताइए। स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, हुंकार था। क्या था, हुंकार था, ठीक है। तो ये रहा आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका रुटेरिया का रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिनको भी मेंस का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना आप इस नंबर पर जो है ना आपको पेमेंट कर दीजिएगा, तो फिर कॉल भी कर सकते हैं 7549392490। इसमें जो है ना आपको पेमेंट करके ही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे जो है ना बात कर लीजिएगा, ठीक है। 75 फिर से लिख दे रहे हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इसमें 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा, तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका प्लेटफॉर्म का जो बुक है ना आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो है ना उसमें आपका प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मिल जाएगा, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जब क्लास आएगा तो बोलिएगा कि प्रैक्टिस सेट हम पहले लगाते हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और फिर क्लास देखिए, ठीक है। उसका सोल्यूशन पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, तभी जो आपका जो है ना अच्छे तरीके से हो पाएगा। बाकी आप तो खुद मेंस का तैयारी करें तो आपके पास तो पूरा नॉलेज, ऐसा नहीं कि आप समझदार नहीं, आपके पास सब कुछ जानकारी है, बस आपको प्रयोग करना है, कैसे आप प्रयोग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।